सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अयोध्या कांड का एकादशाधिक शततम सर्ग। 111वें सर्ग में वशिष्ठ जी के समझाने पर भी श्री राम को पिता की आज्ञा के पालन से व्रत होते न देख भरत का धरना देने को तैयार होना था। श्री राम का उन्हें समझाकर अयोध्या लौटने की आज्ञा देने का वर्णन है। श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनने की कृपा करें। वशिष्ठ स तदा राम मुक्त्वा राजपुरोहिता अब्रवीत धर्म संयुक्तम पुनरेवा परम वचः। उस समय राजपुरोहित वशिष्ठ ने पूर्वोक्त बातें कह करके पुनः श्री राम से दूसरी धर्मयुक्त बातें कही। पुरुषस्य जातस्य भवन्ति गुरुवः सदा, आचार्यश्च काकुत्सो पिता महता च राघवो। हे रघुनंदन, ककुत्स कुलभूषण इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा 3 गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। पिता हेरम जनयति पुरुषम पुरुषर्षभो, प्रज्ञां ददाति चाचार्यस्तस्मात् स गुरुरुच्यते। पुरुष प्रवर पिता पुरुष के शरीर को उत्पन्न करता है इसलिए गुरु है, और आचार्य उसे ज्ञान देता है इसलिए गुरु कहलाता है। सतेहम पितुराचार्यस्तौ च परन्तपो, मम तुम वचनम कुर्वन्नातिवर्तेस्तां गतिम्। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूँ, अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम सत्पुरुषों के पथ का त्याग करने वाले नहीं समझे जाओगे। इमाहिते परिषदो ज्ञाते अस्तिन पास्तथा, येषु तात चरन् धर्मं नातिवर्तेषतां गतिम्। दृद्धाया धर्मशीलाया मातुर्नार्हस्य वर्तितुम्, अस्या हि वचनं कुर्वन् नातिवर्तेषतां गतिम्। हे तात, ये तुम्हारे शुभाषद बंधु बांधव तथा सामंत राजा पधारे हुए हैं। इनके प्रति धर्मानुकूल बर्ताव करने से भी तुम्हारे द्वारा सत्मार्ग का उल्लंघन नहीं होगा। अपनी धर्मप्रायणा बूढ़ी माता की बात तो तुम्हें कभी टालनी ही नहीं चाहिए। इनकी आज्ञा का पालन करके तुम श्रेष्ठ पुरुषों के आश्रयभूत धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं माने जाओगे। भरतस्य वचः कुर्वन् याचमानस्य राघवो, आत्मानं नातिवर्तेस्त्वं सत्यधर्म पराक्रमो। सत्य धर्म और पराक्रम से संपन्न रघुनंदन, भरत अपने आत्म स्वरूप तुमसे राज्य ग्रहण करने और अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बात मान लेने से भी तुम धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे। एवं मधुरमुक्तः स गुरुणा बाघवा स्वयं, पृथ्वीवाच समासीनं वसिष्ठं पुरुषर्षभो। गुरु वशिष्ठ के सुमधुर वचनों से मैं जब विस्तार कहा, तब साक्षात पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र ने वहाँ बैठे हुए वशिष्ठ जी को ये उत्तर दिया कि अन्माता पितरौ वृत्तं तनये कुरुतः सदा, न सुकृतिकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतं। यथा शक्तिप्रदानेन स्वापनोच्छादनेन च, नित्यं च प्रियभावेन तथा संवर्धनेन च। माता और पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने, अच्छे बिछौने पर सुलाने, उबटन आदि लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन पोषण करने आदि के द्वारा माता और पिता ने जो उपकार किया है उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। सही राजा दृष्टा पिता जनयिता ममो, आज्ञापयन् मां यत्तत्सो न तन्मिथ्या भविष्यति। अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथ ने मुझे जो आज्ञा दी है वह मिथ्या नहीं होगी। यो मुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम्, उवाचि विपुलो रश्कः सूतं परं दुर्मना। ये तु स्थन्दले शीघ्रं कुशानास्तरमासारथे, आर्यं प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्मेषं सीदति। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर चौड़ी छाती वाले भरत जी का मन बहुत उदास हो गया। वे पास ही बैठे हुए सूत सुमंत्र से बोले कि निराहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः, सये पुरस्तात् शालायां यावन्मां प्रतियास्यति।
हे सारथी, आप इस वेदी पर शीघ्र ही बहुत से कुश बिछा दीजिए। जब तक आर्य मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं ही इनके पास धरना दूंगा। जैसे साहूकार या महाजन के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के दरवाजे पर मुँह ढककर बिना खाए पिए पड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं भी उपवास पूर्वक मुख पर आवरण डाल करके इस कुटिया के सामने लेट जाऊंगा। जब तक मेरी बात मान कर ये अयोध्या को नहीं लौटेंगे तब तक मैं इसी तरह पड़ा रहूँगा। सतु राममवेक्षन्तं सुमन्त्रं प्रेक्ष्यधर्मणः कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेवास्थितः स्वयं। ये सुनकर के सुमंत श्री रामचंद्र जी का मुँह ताकने लगे और उन्हें इस अवस्था में देख भरत के मन में बड़ा दुख हुआ और वे स्वयं ही कुश की चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ गए। तमुवाच महातेजा रामो राजर्षि सत्तमः किमां भरत कुर्बाणं तात प्रत्युपवेक्षसे। तब महातेजस्वी राजर्षि शिरोमणि श्री राम ने उनसे कहा, तात भरत, मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ जो मेरे आगे धरना दोगे। ब्राह्मणो हे कृपार्श्वेन नरान् रोद्धि निहारति न तु मूर्धाभिषिक्तानां विधि प्रत्युपवेशने। ब्राह्मण एक करवट से लेकर सो करके धरना देकर मनुष्यों को अन्याय से रोक सकता है, परंतु राजतिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रियों के लिए इस प्रकार धरना देने का विधान नहीं है। उत्तिष्ठ नर शार्दूल त्वयि तद्दारुणं व्रतं पुरवर्यामितः क्षिप्रमयोध्यां याहि राघवो। अतः नरश्रेष्ठ रघुनंदन, इस कठोर व्रत का परित्याग करके उठो और यहाँ से शीघ्र ही अयोध्यापुरी को जाओ। आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम् उवाच सर्वतः प्रेक्षितमार्यं नानुशासयो। ते ततो चुर्महात्मानं पौरजानपदा जनः काकोत्स्यमभिजानीमः सम्यग् वदति राघवो। ये सुनकर के भरत जहाँ बैठे बैठे ही समूह दृष्टि डालकर नगर और जनपद के लोगों से बोले, आप लोग भैया को क्यों नहीं समझाते हैं। तब नगर और जनपद के लोग महात्मा भरत से बोले, हम जानते हैं काकुत श्री रामचंद्र जी के प्रति आप रकुल तिलक भरत जी ठीक ही कहते हैं। एषोऽपि ही महाभागा पितुर्वचसि तिष्ठति अतएव न सक्ता ऐष्मो व्यावर्तयितुमंजसा। परंतु ये महाभाग श्री रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा के पालन में लगे हैं, इसलिए यह भी ठीक नहीं ही है। अतएव हम इन्हें सहसा और शोर से लौटाने में असमर्थ हैं। तेषाम् आज्ञाय वचनम रामो वचनमब्रवीत् एवं निबोध वचनम सुहृदां धर्मचक्षुषाम्। उन प्रवासियों के वचन का तात्पर्य समझ करके श्री राम ने भरत से कहा कि भरत, धर्म पर दृष्टि रखने वाले सुहृदों के इस कथन को सुनो और समझो। एतच्चैवो भयं श्रुत्वा सम्यक् सम्पत्स राघवो उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मां च स्पृशतथोदकम्। हे रघुनंदन, मेरी और इनकी दोनों बातों को सुन करके उन पर सम्यक रूप से विचार करो। महाबाहो, अब शीघ्र उठो तथा मेरा और जल का स्पर्श करो। अथोत्थाय जलम स्पृष्ट्वा भरतो वाक्यमब्रवीत् शृण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणः शृणुयुस्तथा नयाचे पितरं राज्यं नानुशासामि मातरम् एवं परम धर्मज्ञं नानुजानामि राघवम्। ये सुनकर के भरत उठकर खड़े हो गए और श्री राम एवं जल का स्पर्श करके बोले, मेरे सभासद और मंत्री सब लोग सुने। न तो मैंने पिताजी से राज्य मांगा था और न माता से ही सब कभी इसके लिए कुछ कहा था। साथ ही परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के वनवास में भी मेरी कोई सम्मति नहीं है। यदि त्वश्यम वस्तव्यम कर्तव्यम च पितुर्वचः अहमेव निवस्यामि चतुर्दश वने समः। फिर भी यदि इनके लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना और वन में रहना अनिवार्य है तो इनके बदले में ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूँगा। धर्मात्मा तत्सत्येन भ्रातृवाक्येन विस्मितः उवाच रामः सम्प्रेक्ष्य पौरुजानपदं जनम्। विक्रीतमाहितं कृतं यत्पित्रा जीविता मम न तल्लोपयितुं शक्यं मया वा भर्तेन वा।
भाई भरत की इस सत्य बात से धर्मात्मा श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पुरवासी तथा राज्य निवासी लोगों की ओर देख करके कहा कि पिताजी ने हम अपने जीवन काल में जो वस्तु बेच दी है या धरोहर रख दी है अथवा खरीदी है, उसे मैं अथवा भरत कोई भी पलट नहीं सकता। उपाधिर्न मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः युक्ति मुक्तम च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतम कृतम। जानामि भरतं शांतं गुरुसत्कारकारिणं सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसंधे महात्मनि। मुझे वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से काम लेना लोक में निंदित है। कैकेयी से ने उचित मांग ही प्रस्तुत की थी और मेरे पिताजी ने उसे देखकर पुण्य कर्म ही किया था। मैं जानता हूँ भरत बड़े क्षमाशील हो गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। इन सतकृतज्ञ महात्मा में सभी कल्याणकारी गुण मौजूद हैं। अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागतः पुनः भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्या पतिवित्तमः। पितो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचनं कृतम् अन्यतान् मोचयानेनो पितरं तं महीपतिम्। 14 वर्षों की अवधि पूरी करके जब मैं वन से लौटूंगा तब अपने इन धर्मशील भाई के साथ इस भूमंडल का श्रेष्ठ राजा होऊंगा। कैकेयी ने राजा से वर मांगा और मैंने उसका पालन स्वीकार कर लिया। अतः भरत, अब तुम मेरा कहना मान करके उस वर के पालन द्वारा अपने पिता महाराज दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त करो। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे एकादशाधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय।